पता नहीं इतना देर काहे लग रहा है। डॉक्टर साहब कब आएगी? डॉक्टर साहब सब ठीक तो है ना? काजल कैसी है डॉक्टर साहब? हाँ डॉक्टर साहब बताइए ना, काजल कैसी है? भगवान की कृपा से काजल एकदम ठीक है, लेकिन लेकिन का डॉक्टर साहब? हाँ डॉक्टर साहब बताइए ना। डॉक्टर साहब आप चुप काहे हैं? बोलिए ना आप। देखिए मेरा जी बहुत घबरा रहा है, बोलिए तो सही। हाँ हाँ बोलिए ना, क्या हुआ काजल को? लेकिन हम काजल के बच्चे को नहीं बचा सके। डॉक्टर साहब हम काजल से मिल सकते हैं का? उसे आराम करने दीजिए। लेकिन अगर उसको कोई चीज की जरूरत होगी तो किसको बोलेगी? सुबह तक उसे किसी चीज की जरूरत नहीं होगी, हमने उसे इंजेक्शन दे दिया है, वो सुबह तक होश में आ जाएगी। फिर भी अगर किसी चीज की जरूरत होगी तो आप मुझे कॉल कर दीजिए। रामू काका आप छोड़ के आ जाइए। रुद्र एक बात बताओ, जब काजल गिरी थी उस समय तो तुम उसके साथ में थे ना? तो काहे नहीं बचाए तुमने उसको? क्या तुम भूल गए थे कि वो गर्भवती है? कैसे पति हो अपनी पत्नी की रक्षा भी नहीं कर सके? देखो बेटा, इस समय गुस्सा करने का नहीं है, बल्कि इस समय को तो हम लोग को मिल करके काजल को संभालना है। वो अपना बच्चा खोई है, उसको दिलासा देना है, ना कि आपस में एक दूसरे को दोष देना है। जाओ बेटा तुम आराम करो। रुद्र, अम्मा इस समय काजल को सबसे ज्यादा जरूरत रुद्र की है। रुद्र काजल के साथ रहेगा। लेकिन बेटा सुना नहीं डॉक्टर साहब ने कहा कि कोई भी उसको डिस्टर्ब ना करे, और हम हैं ना यहाँ पर। जाओ तुम आराम करो। माधव बेटा तुम भी जाके आराम करो, हम हैं यहाँ पर। अगर कोई इमरजेंसी होगा ना तो हम तुमको बुला लेंगे। नहीं अम्मा आप परेशान मत होइए, हम यहाँ पे हैं, आप जाइए आराम करिए। लेकिन नहीं बेटा, इस समय में औरतों का होना जरूरी है। अगर काजल को बीच में होश आया, उसको किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो किसको बोलेगी? तुमसे नहीं बोल पाएगी बेटा। जाओ। जी अम्मा। अरे तुमको कुछ एहसास भी है कि तुम क्या किए हो, क्या खोए हो तुम? काजल गिर रही थी और तुम उसको गिरने दिए। तुम चाहते तो उसका हाथ पकड़ सकते थे, लेकिन नहीं, तुम उसको गिरने दिए। अम्मा सब कुछ इतना अचानक हो गया कि हमको समझ में नहीं आया कि हम करें तो क्या करें। हमको लगा कि काजल खुद को संभाल लेगी, हमको विश्वास था कि वो नहीं गिरेगी, लेकिन गिर गई। जब तक हम समझते तब तक बहुत देर हो गया था। अम्मा हमको माफ कर दीजिए। कौन बात के लिए? काजल को गिरने दिए इसलिए, या अपने ही बच्चा को मरने दिए इसलिए? मानते हैं कि काजल से तुम्हारा ब्याह जबरदस्ती कर दिया गया, जबरदस्ती गले में तुम्हें बांध दी गई, लेकिन उसके कोख में जो बच्चा पल रहा था ना, उसके बाप तुम थे। वो बच्चा तुम्हारा था। दीदी जो हुआ ना अच्छे के लिए हुआ। अब तुम हमको समझाओगी कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है? माफ करना दीदी, लेकिन काजल अगर माधव को ब्याह का फोटो दिखा देती और माधव को याद आ जाता, फिर क्या होता? तुम जानती ना होगा कि माधव के गले में भैरव बाबा का दिया हुआ माला है, और माला के प्रभाव से माधव का जो ब्याह चंदा के साथ हुआ है वो माधव को कभी याद नहीं आएगा। लेकिन दीदी हम लोग को सावधान रहना होगा। माधव के याददाश्त को आप कंट्रोल कर सकती हैं। चंदा की अम्मा, चंदा की दादी, वो चुप रहेगी चंदा के कारण, लेकिन जया, कार्तिक, शामू, क्या वो लोग भी भूल जाएंगे बाबा की माला से? नहीं ना। तो आगे हम लोगों को क्या करना है ये बताइए। तुम जानती हो ना हम कौन हैं?
हम नीला है, नीला नीला देवी। हर मर्ज की दवा है हमारे पास। माधव का जो श्वेता के साथ नकली ब्याह हुआ था ना, अब उसको असली में बदलना होगा। लेकिन अम्मा ये होगा कैसे? दीदी, आपके दिमाग में कुछ चल रहा है क्या? ना मौसी जी, हम तो बस दीदी के खिलावे के कोशिश करत रही। हम उनका के झूठा ना खिलाए जात रही। हमको मूर्ख समझती हो का? तुम जो बोलोगी हम मान लेंगे। हम सब समझते हैं, अपने घर में अच्छा खाना तो मिलता नहीं है तुमको, और यहाँ पे मिला तो बैठ के ठूस रही हो। मौसी जी, आप एक काम कहते हैं, हम तो बस दीदी के खिलावे की कोशिश। बहस मत करो, हम जो बोल रहे हैं वो सुनो। हम बहस ना करते मौसी जी, हम तो बस इतना। बहस कर रही है, बोल रहे हैं कि चुप रहो। मेरे सामने बहस करने की कोशिश मत करो। एक बात कान खोल के सुन लो, इस घर में तुम्हारा सिर्फ नौकरानी वाला हैसियत है। अगर ये याद रखोगी तुम्हारे लिए अच्छा होगा। लेकिन मौसी जी, हम तो बस। काजल दीदी हमार दुख देख के रो रहल बानी। उनका रोवेला बहुत जरूरी है। हमके मौसी के और एक गुस्सा दिलावे के पड़ी, और वो हमरा के मारी है। यही बहाने काजल दीदी और जोर से रो पड़ी है। बोल रहे हैं, जवाब मत दो। हमसे बहस करने की कमर कस ली है। आप हमरा से चाहे कुछ भी बोली, आप हमरा के चाहे कितना भी मार ली, लेकिन फिर भी हम अपन यह बात कहब कि हम दीदी के झूठा ना खिलाए जात रहली। हम बस उनकरा के खिलावे की कोशिश करत रहली। तुमको सुनाई नहीं दे रहा है? क्या कह रहे हैं हम? एकदम चुप। लेकिन मौसी जी, हम हर बार। मौसी जी, हम आपकी कितना बात कहें? बस कीजिए, बस कीजिए, बस कीजिए। दीदी, आप बहुत कमजोर है, आराम करिए। अब काहे इस पे हाथ उठा रही है? इस बेचारी लड़की ने आपका काम बिगाड़ा है। हम आपसे हाथ जोड़ के कहते हैं, आप यहाँ से जाइए। आपको हमारी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, हमको भी जब पता चला कि आप बिजनेस मीटिंग करना चाहते हैं, तो सोचा आपसे मीटिंग भी हो जाएगी और बाकी भी कुछ बातें डिस्कस हो जाएंगी। आप लोग जिस तरह से मेरे माधव की बीमारी में बिजनेस संभाले हैं, उसके लिए हम आपका बहुत आभारी हैं। अम्मा सच कह रही हैं, अगर आप लोग नहीं होते तो हम बिजनेस के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। इससे मिलिए, ये है श्वेता, हमरे माधव की पत्नी। नमस्ते। आज हमारा बेटा स्वस्थ बैठा है ना, तो सब इसकी मेहरबानी है। इसकी प्रार्थनाओं की वजह से आज माधव आपके सामने है। बहुत सेवा की है। श्वेता बेटा बैठो। अरे चंदा, वहाँ काहे खड़ी है? आओ इधर। अब मेहमानों को नाश्ता कराओ। देखो, पकौड़े का इंतजार कर रहे हैं मेहमान। एक्सक्यूज मी, मेरा एक अर्जेंट कॉल आया है, हम आते हैं। अरे भाई कोई नहीं, हम कहाँ भागा जा रहे हैं। हेलो।
खाइए ना, चंदा पकौड़ा बहुत अच्छा बनाती है। अरे बाप रे बाप, बाप रे, इतना मिर्चा होती। खैर, ये समय काहे बुलाई हो हमको? जल्दी बोलो, क्या बताना चाहती हो? ऐसे भी हमको तुम पर भरोसा नहीं रहा। और क्या बोली थी? चंदा से हमारा ब्याह कराओगे और हम माला माल हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं सा, तुम्हारी तरह तुम्हारा प्लान भी बेकार निकला। प्लान मेरा नहीं, तुम्हारा गड़बड़ था। जिस लड़के को तुमने भेजा था चंदा से शादी के लिए और वो एंड वक्त पर चंदा से शादी के लिए ना करता और तुम्हारी चंदा से शादी होती, तुम्हारी बहन काजल की वजह से सब गड़बड़ हो गया और तुम्हारा भांडा फूट गया। खैर, वो सब छोड़ो, मैं वो सब बात करने नहीं आई यहाँ पर। मैं तुम्हें कुछ सच्चाई बताने आई हूँ। कैसा सच्चाई? तुम्हारी बहन काजल गिरी नहीं है, गिराई गई है। कौन गिराया उसको और काहे? कौन गिराया है ये तुम्हें पता है, और क्यों गिराया है मुझे लगता है ये भी तुम्हें पता होगा। रुद्र, इसका इतना हिम्मत कि हमारी बहन को मारने का कोशिश करेगा? काजल चंदा का सपोर्ट करती है। इस बात से नीला आंटी और उनके बेटे रुद्र दोनों को प्रॉब्लम है। तो बस इसी वजह से दोनों माँ बेटे ने मिलकर काजल को गिरा दिया। एक मिनट, लेकिन ये सब तुम हमको काहे बता रही? आखिर चल का रहा है तुम्हारा दिमाग में? देखो त्रिलोकी, मुझे ना काजल से कभी भी कोई प्रकार की प्रॉब्लम नहीं रही है। इनफैक्ट मैंने उसे हमेशा सपोर्ट किया। मैंने ही आंटी को बोला कि काजल और रुद्र की शादी करा दे, इसी वजह से शादी हुई है। लेकिन अब हालात अलग हैं। मैं भी नीला आंटी के साजिश का शिकार हुई हूँ। उन्होंने मेरा इस्तेमाल किया है। वो बहुत ही सेल्फिश औरत है। काम होते ही ना मुझे भी दूध में पड़े हुए मक्खी की तरह निकालकर बाहर फेंकेगी। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी मदद करो और मैं तुम्हारी। और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि जब तक मैं उस घर में हूँ, काजल का उस घर पर अधिकार होगा। उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे भी तुम्हें नीला आंटी से बदला लेना है ना? तुम्हारे पिताजी की संपत्ति पर जैसे नीला आंटी जी ने कब्जा किया है उसका और तुम्हारी बहन का, दोनों का। बोलो, डील? ठीक है। बाहर का गई नहीं, ये तो सब उल्टा पुल्टा हो गए। बुआ जी, सब हमार गलती बा। हमरा कहूँ ना जाके चाहत रहल हा। भगवान की इच्छा के आगे केहू का कर सकीला। हमा जी सच कहता है के जानत रहल कि माधव बेटा का एक्सीडेंट हो जाये, उनकरा के दिमाग पे असर हो जाये। ये सब भाग्य का ही खेल बा। हमरा बुझाता ना बुआ जी, ये सब नीला देवी के खेल बा। नीला देवी भैया जी के प्रॉपर्टी हथियावे खातिर कुछ कर सकीला। नहीं तो रउए बताई, श्वेता के भैया जी के पत्नी बनाकर उनका सामने खड़ा करे के क्या जरूरत था? जब भैया जी के पिछला कुछ महीना के कुछ याद नहीं थे, तब वो श्वेता से ब्याह की झूठ बात काहे कहनी? हमके लगा था ना कि नीला देवी भैया जी के बीमारी के फायदा उठावत है। वो तो पहले से भैया जी या चंदा के ब्याह के पक्ष में ना रहनी। देखिए बुआ जी, हम सच्चाई पता करके रहब। चंदा, तू भैया जी के सब सच सच काहे ना बता देत बारू? अब अभी ना श्यामू भैया, पंडित जी 1 महीना तक हमरा के उनकरा से दूर रह के कहले हवन। अब 1 महीना तक ना हम उनकरा के पास से जा सकते हैं और ना हम उनका के कुछ बता सकते हैं। का गारंटी बा कि 1 महीना में यादें आ जाये? जवाब दा अपने अम्मा के। ये
तो आप लोग ठीक कहते हैं। चंदा तो काम करा, तू भैया जी के याद दिलावे के कोशिश करा। डरा जिन नहीं, उनकरा के कुछो ना होई। ना श्यामू भैया, हम इतना बड़ा खतरा ना उठा सकते। माने पहले हमारा सबूत लावे के पड़ी कि सबसे कुछो ना होला, तभी तू हमार बात मानबू हैं? माधव जी मैं माधव बेटा, पता है श्वेता आज तुम्हारे लिए व्रत रखी थी। देखो अभी भी मंदिर से आ रही है। माता जी, चंदा तुम भी प्रसाद लो और माधव जी के लिए प्रार्थना करना कि वो हमेशा ऐसे मुस्कुराते रहे। दीदी, हम तो माधव बाबू खातिर हर दम प्रार्थना करत हैं। आंटी जी प्रसाद। श्वेता, हम बिजनेस के सिलसिले में नया बैंक अकाउंट खुलवा रहे हैं जिसमें पत्नी का साइन चाहिए। ये लो, बैंक का पेपर है, इस पे साइन कर दो। अब मैं क्या करूं? मैं तो माधव जी की असली पत्नी नहीं हूं। कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो? श्वेता, क्या सोच रही हैं आप? अरे बाबा, चाहे जैसे भी कर दो, लो साइन करो। हाय दैया, ये हमारा सिंदूर कैसे दिखाता हूँ? इससे पहले कोई देख लिए हम अच्छा से छुपा लेते हैं। चंदा, सिंदूर? तुम्हारा ब्याह हो गया क्या? हमें तो किसी ने भी नहीं बताया। हम बताते हैं। चंदा, अब जब तुम्हारे ब्याह का बात हमरे माधव के सामने खुल ही गया है, तो तुम्हारा पति कौन है ये राज भी हम बता ही देते हैं। बेचारी चंदा का पति ना ब्याह के पहले ही रात को चंदा को छोड़ के भाग गया था। और तो और यहाँ तक कि उसके गहने, जेवर, रुपया, पैसे जो भी थे थोड़े बहुत सब लेके भाग गया। बेचारी आज सुहागन रहते हुए भी अभागन। आप लोग ब्याह से पहले लड़का के बारे में छानबीन नहीं किए थे क्या? वो कहा है ना कि रमा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, जिसकी वजह से वो चाहती थी कि चंदा का ब्याह जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। अब माँ की इच्छा पूरी करने के लिए चंदा ने भी हाँ कर दी, क्योंकि रमा को लगने लगा था कि अगर उसको कुछ हो गया तो उसके पीछे चंदा को देखेगा कौन। बस यही सब हड़बड़ी में ही सब हो गया बेटा। और माँ की इच्छा पूरी करने के लिए चंदा को अपनी जीवन दांव पे लगाना पड़ा। हम तो मना किए थे, लेकिन बेचारी करती का। ये देखा, हमने कपड़े में कैसे लगा तानी? एकदम चंदा जैसन खूबसूरत लागत आलू। आज से हम तो क्या चंदा बुलाए।
माधव बाबू उठी ना, हम आपकी खातिर नाश्ता लेके आए हैं, आई खा ली। चंदा, चंदा हम तोरे बारे में सोचत रहनी। वो का टाइम रहे जब तू हमेशा ये कहत रहलू कि हम ब्याह करब तो सिर्फ माधव बाबू से। हम चाहत रहनी। का माधव बाबू? छोड़ा चंदा, अब ये सब बात पुरान हो गई, कोनो फायदा नहीं है। बाकी एगो बात बताओ हमके, तो शादी भी हड़बड़ी में हो गई और हमरो ये सब तो क्या अजीब नहीं खेला था। अब बेटा, जिसके भाग्य में जो लिखा होता है ना, उसको वही मिलता है। अब चंदा के भाग्य में पति की जगह धोखा लिखा है, तो उसको वो मिल गया। अब बेचारी चंदा, इसका किस्मत ही फूटा है, इसके लिए कोई क्या कर सकता है। सही कहा मौसी जी, कोई क्या कर सकता है? आप कर सकती है ना मौसी जी। जब आप भी कुछ नहीं कर सकती हैं, तो प्लीज चंदा को ये सब कहना बंद करिए। चंदा के साथ बुरा तब होता जब ये उस आदमी के साथ चली गई होती। अरे हम तो इस सोच में नहीं किए। जब आपने नहीं सोचा तो सोचिए। मौसी जी, हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, प्लीज चंदा को ये सब कुछ मत कहिए। एक तो चंदा को ऐसा पति मिला है जो पति कहलाने लायक नहीं है। पति क्या, वो तो इंसान कहलाने लायक नहीं है। हमारा बस चलता ना तो हम तो उसको। माधव बाबू बस। अरे चंदा, क्या हुआ? तुम काहे रो रही हो? हाँ भाभी, क्या हुआ? अरे ना, वो लगा था कि हमारे अखिया में कुछ कचरा चल गई। ला, हम निकाल देते हैं। काजल दीदी ठीक है, निकल गई। चंदा, कुछ और बात है ना? तुम हमसे क्या छुपा रही हो? हाँ भाभी बताइए ना, कुछ बात है क्या? ना कुछ भी तो ना। अब एक बात बताइए, आप लोगन ही रसोई में क्या कर रहे थे? का चाय हमरा के बताई, हम तुरंत बना के लेके आवत थे। चाय नहीं, चाय हम बना रहे हैं, और आज हम चाय बनाएंगे अपनी दोनों भाभियों के लिए। तो आप लोग बैठिए और हम चाय बनाएंगे। जया, पगला गई हो का? काहे मौसी, हमारे अंदर कोई पागलों वाला लक्षण दिख रहा है क्या आपको? तुमको पता नहीं है कि चंदा तुम्हारी भाभी नहीं है? तो आपकी भाभी है का? ये कब हो गया? हमको तो पता ही नहीं चला। अब बत्तीसी मत दिखाओ। और तुमको नहीं पता है कि माधव का हालत क्या है? कि जो कुछ भी हो रहा है ना, वो माधव के लिए हो रहा है। इसलिए जया, तुम अपने मुंह पे ना टेप लगाना सीखो। देखो, काजल से कुछ सीखो। अरे काजल, तुम इसको कुछ सिखाती नहीं हो, दिन भर मोबाइल पे टाइम पास करती रहती है। हमसे क्या सीखेगी? मुंह पर टेप लगाना? किंतु परंतु लेकिन मौसी जी, हम काजल नहीं हैं, हम जया हैं, और हम चुप रहने वालों में से नहीं हैं। और अगर किसी ने हमारे मुंह पे टेप लगाने की कोशिश भी की, तो उल्टा हम उसके मुंह पे टेप लगा देंगे। तुम हमारे मुंह पे टेप लगाओगी? लो, हम तो ये कहे ही नहीं है, खुद ही समझ ली। जया, तुम ना बहुत बदतमीज हो गई हो। तुमको ना दीदी ही समझाएगी। जया, बड़ लोगन से ऐसा बात ना करल जाला। कल को जब आप बियाह करके ससुराल जाए, तो ससुराल वालन का कहियन कि मायके वालन का सिखा के भेजले हवन। भाभी,
हम उस सब मैनेज कर लेंगे। लेकिन अगर हम अभी नहीं बोलेंगे ना तो हमको जिंदगी भर सुनना पड़ेगा, जैसे आप सुनती हैं। और आपकी ननद सुनने के लिए नहीं, सुनाने के लिए पैदा हुई है।